एक ऐसे मेडिकल कॉलेज की तलाश में हैं, ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज की तलाश में हैं जो शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक मॉडरेट एनवायरनमेंट में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और अमेजिंग क्लिनिकल एक्सपोजर प्रोवाइड करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस एडवाइजर। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सिटी बस्ती में लोकेटेड और महर्षि वशिष्ठ ऑटोनमस स्टेट मेडिकल कॉलेज की। अक्सर स्टूडेंट एक पुराने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नाम सुन के उनसे दूर भागता है, लेकिन एक स्मार्ट मेडिकल स्टूडेंट जो होता है वो ये चीज़ अच्छे से जानता है कि जो बस्ती जैसे इमर्जिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने का असली क्लिनिकल एडवांटेज क्या है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं महर्षि वशिष्ठ ऑटोनमस स्टेट मेडिकल कॉलेज का कैंपस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका एडमिशन प्रोसेस, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और भी बहुत कुछ। अगर आप एक ऐसा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एम करके चल रहे हैं जहां एडमिशन लेना और सारे टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से थोड़ा आसान हो, तो ये इंस्टीट्यूट, ये कॉलेज एएसएमसी बस्ती आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। अब हम बात करेंगे इस कॉलेज के इस्टेब्लिशमेंट की। एएसएमसी बस्ती का इस्टेब्लिशमेंट 2019 में हुआ था। ये एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जो अपनी डेवलपिंग फेज में है। उसके अलावा ये कॉलेज एनएमसी के थ्रू यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन के थ्रू अप्रूव्ड है, जो इसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को दिखाता है, बेस्ट क्लिनिकल एक्सपोजर को दिखाता है। अफिलिएटेड है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से, जो लखनऊ का बहुत ही अच्छा मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जिससे बहुत सारे उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस अफिलिएटेड है। इसके साथ अफिलिएशन मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ही अच्छा है उस कॉलेज का। साथ ही साथ यहाँ आपको मिल जाएगा 500 बेडेड टीचिंग हॉस्पिटल। उसके अलावा 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस भी अवेलेबल है। बस्ती जैसे डेवलपिंग सिटी में जहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ ये कॉलेज भीड़ भाड़ से दूर इतने अच्छे रीजन में लोकेटेड है। वहाँ पे गांव से भी लोग आते हैं, शहर से भी लोग आते हैं। अच्छे खासे एनवायरनमेंट में आप स्टूडेंट को पढ़ाई करने का मौका मिलता है। इसी वजह से ये कॉलेज आपको अपने प्रेफरेंस लिस्ट में ज़रूर रखना चाहिए। अब बात करेंगे इस कॉलेज के कैंपस की। अगर कैंपस की बात की जाए, 17 एकर्स में ये कॉलेज का कैंपस फैला हुआ है। इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये अभी भी अपने डेवलपिंग फेज में है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही मॉडर्न एंड एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ डिज़ाइन किया जा रहा है। आने वाले टाइम में ये कॉलेज कई सारे उत्तर प्रदेश के मेडिकल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को टक्कर भी देने वाला है अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से। यहाँ आपको हाइजीन भी अच्छा खासा मिल जाएगा, ऑडिटोरियम मिल जाएगा, लैब्स हैं एडवांस इक्विपमेंट्स के साथ, ताकि बच्चों को एडवांस मॉडर्न लर्निंग का भी चांस मिले। उसके अलावा सिक्योरिटी 24/7 है। अब हम बात करेंगे एएसएमसी बस्ती के फैकल्टी एंड कोर्सेज की। यहाँ के कोर्सेज की बात अगर की जाए तो इस कॉलेज में एमबीबीएस के अलावा भी और सारे प्रोग्राम्स प्रोवाइड होते हैं। नर्सिंग प्रोग्राम प्रोवाइड होता है। उसके अलावा आपको डेंटल प्रोग्राम भी मिल जाएगा, और ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं आपके एनएमसी के थ्रू अप्रूव्ड होंगे। यानी कि जब आप इस कॉलेज से ग्रेजुएट होंगे तो आपकी जो डिग्री होगी वो इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड में इक्वली वैलिड होगी। उसके अलावा यहाँ पे जो प्रोफेसर्स एंड टीचर्स हैं हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एजुकेटेड, यानी कि अच्छे खासे एक्सपीरियंस के साथ और हाईली क्वालिफाइड क्वालिफिकेशन के साथ बच्चों को अच्छे खासे एकेडमिक्स, अच्छी खासी टीचिंग लर्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ आपको जूनियर डॉक्टर्स भी मिल जाएंगे, आपको हैंड ऑन ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ ये कॉलेज स्टडी पे फोकस करता है, रिसर्चेस पे भी फोकस करता है। उसके अलावा मेन काम यहाँ का पेशेंट केयर होता है, वो कॉलेज भी बहुत ही अच्छे से प्रोवाइड करता है। अब हम बात करेंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के फेवरेट टॉपिक की, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। अगर हम यहाँ टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स की बात करें तो यहाँ आपको 100 एमबीबीएस सीट्स प्रोवाइड होंगे। अच्छा खासा नंबर है। उसके अलावा ये लास्ट ईयर का टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे आप 20-30 नंबर का ये लास्ट ईयर का मतलब जो टेबल है, कट ऑफ टेबल है, वो आप इससे 20-30 नंबर ज़्यादा एक्सपेक्ट करिए कि आपको उतना लेकर के आना है अगर आप एएसएमसी बस्ती चाहते हैं। तो अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात की जाए तो उनका लास्ट ईयर 480 to 550 गया था, ठीक है, और ओबीसी कैटेगरी का 470 to 540 तक गया था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनका 470 to 530 गया था, एंड एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स का आप 300 to 420 मान के क्या चलिए गया था इतना, एंड एसटी कैटेगरी के 280 to 390 तक मान के चलिए
इतना ही गया था, इतना कट ऑफ गया था। अगर इन दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो इस साल हो सकता है, वो आप आराम से 450 नंबर मान के चले एसटी कैटेगरी, और वही 400-420 तक का मान के चले एसटी कैटेगरी, ठीक है। अगर इनका वो टारगेट होना चाहिए। और अगर हम इन तीनों कैटेगरीज की बात करें यानी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो इनमें कोई ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं होता है, 5-10 नंबर का ही हेरा फेरी होती है। सो अगर इन कैटेगरीज की बात करें तो इनको मतलब आराम से 580 लेकर के आना होगा जनरल वालों के लिए, और 570 लेके आना होगा ओबीसी वालों के लिए, और 560 लेके आना होगा ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। आपको 600 नंबर टारगेट करके चलना है, और तभी आपके जाकर के 20-30 नंबर मतलब एक्स्ट्रा बढ़ पाएंगे। ये कट ऑफ की लिस्ट है, एक्सपेक्टेड भी कट ऑफ मैंने बता दिया है। अब आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, अच्छी खासी पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी क्योंकि कट ऑफ अच्छा खासा जा रहा है इस कॉलेज का। अब हम बात करेंगे इस कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस की। हालांकि मैंने पहले भी बताया है कि मेडिकल कॉलेजेस का जो एडमिशन प्रोसेस होता है सेम वे में ही होता है, कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। सो इस कॉलेज का भी वही सेम सीन है। यहाँ पे पहला आपका मेन स्टेप होता है नीट, आपको नीट क्लियर करना पड़ता है। नीट के बाद आपकी काउंसलिंग होती है जो 3 राउंड्स में होती है। काउंसलिंग के बाद आपका अगर जो प्रेफरेंस एएसएमसी बस्ती है तो, और कट ऑफ आपने क्लियर किया है, मार्क्स अच्छे आए हैं, तो आपको एएसएमसी बस्ती कॉलेज का अलॉटमेंट हो जाता है, यानी कॉलेज मिल जाता है। इसके बाद एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, आपको फिर मेन काम रिपोर्टिंग का होता है। आपको कॉलेज जा करके अवेलेबल होके वहाँ प्रेजेंट होके आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होते हैं। फिर उसके बाद जो फीस होती है, एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, जो भी फीस होती है उसको सबमिट करना होता है। अफोर्डेबल रेंज की हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस भी होती है। फिर जब आप फीस सबमिट कर देते हो तब आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट माना जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एएसएमसी बस्ती के रैंकिंग एंड फैसिलिटीज़ की। अगर यहाँ के रैंकिंग की भी बात की जाए तो ये ऑल ओवर इंडिया में 270 नंबर पे रैंक करता है। एक ग्रोइंग मेडिकल कॉलेज जो अपने डेवलपिंग फेज में है उसके लिए ये एक परफेक्ट रैंकिंग है। आने वाले टाइम में बहुत अच्छे खासे मेडिकल कॉलेजेस को टक्कर देने वाला है। उत्तर प्रदेश में ये कॉलेज 27 नंबर पे रैंक करता है। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उसकी रैंकिंग काफ़ी बेहतरीन है, ठीक है। फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ आपको हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी फैसिलिटी प्रोवाइड होगी। मॉडर्न कैंपस है, स्मार्ट लेक्चर हॉल्स मिल जाएंगे, डिजिटल लाइब्रेरीज मिल जाएगी, एडवांस इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे देख सकते हैं सेपरेट स्पेशलिटी लैब्स मिल जाएंगे, प्री क्लिनिकल एंड पैथोलॉजी ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए। टीचिंग हॉस्पिटल मिल जाएगा जहाँ 400+ बेडेड आपको बेड्स मिल जाएंगे फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए। उसके अलावा अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो एएसएमसी बस्ती आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला है। अगर आप एक अच्छे खासे कट ऑफ, एक एवरेज कट ऑफ में अच्छा खासा कॉलेज चाहते हैं, है ना, तो एएसएमसी बस्ती में आप एडमिशन आराम से ले सकते हैं। एएसएमसी बस्ती की बात करें तो यहाँ पे आपको 21+ स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट मिल जाएंगे, एनाटॉमी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, मतलब जो भी काइंड ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं आपको सब अच्छे एंड स्किल्ड मिलेंगे। उसके अलावा ये कॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है अगर हेल्थ केयर सर्विस की बात आती है। एक बहुत ही अच्छे इन्वायरमेंट में है, ना ही बहुत ही अच्छे टेरिटरी में है। जो रीजन में ये लोकेटेड है वहाँ पे वो ना ही रूरल में आता है, ना ही बहुत ही ज़्यादा अर्बन, बहुत ही हाई फाई सिटी में भी नहीं आता है। अभी उस सिटी में भी डेवलपमेंट चल रहा है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की चॉइस जो प्रेफरेंस लिस्ट होती है ये कॉलेज है। उसके अलावा एएसएमसी बस्ती जो है वो बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल कैरी करता है आने वाले टाइम में। उसके आसपास के इस एरिया के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा, और ये प्रेफरेंस लिस्ट में ये ऐड आने वाला है अपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की वजह से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको महर्षि वशिष्ठ ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज की वीडियो अच्छी लगी है या इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।